मॉर्निंग बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है आपको दिया जाता है? तो ये जो है ना खास तौर पे जो है आपको जो है जल संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपको कहता है प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? तो प्राचीन मानव की जो है ना सबसे पहली आवश्यकता भोजन थी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत होती है वो आपको 78% होती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑप्शन 70, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नाइट्रोजन है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 70% ना होकर 78% होगा। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि नाइट्रोजन 78 है और 21 आपको ऑक्सीजन है। ठीक है, O2, और ये आपका नाइट्रोजन N2। बाकी का बाकी जो बच गया वो आपको 1% उसमें हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है आपको 99% जो है ये दोनों में है। उसके बाद जो है आपको बता दे कि इसमें जो है 78% ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन जो है आपको टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है आपको गंगा नदी पर हुआ, इसको याद रखिएगा, गंगा नदी पर। तो गंगा नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो गैर पारंपरिक स्रोत में देखिए, पारंपरिक स्रोत में तो कोयला हो जाएगा, लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत में जो है आपको पवन हो जाएगा। जो प्राकृतिक रूप से होता है वो गैर पारंपरिक होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन, ये रिपीट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है। तो प्रचलित जल संरक्षण की विधि है, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको देखिएगा कि ये जो है आपको राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की विधि यानी कि खादिन है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रचलित जो है ना, ये पढ़ाए हुए थे क्वेश्चन क्लास में, कि ये आपका पुल है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो चिपको आंदोलन के जो है आपको क्या है कि चिपको आंदोलन का है ना, तो चिपको आंदोलन तो जानते ही हैं कि चिपको आंदोलन आपको खास तौर पे जो है रेनी जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रेनी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। वन संपदा जो है का एक उदाहरण है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। वन संपदा यानी कि लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। इसको भी स्टार का साइन लगा दीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित जो है में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब आपको जो है जो गलता नहीं है, यानी कि डीडीटी है ना, तो डीडीटी जो है ये आपको अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉलीफॉर्म किसका समूह है? तो कॉलीफॉर्म जो होता है ये आपको बैक्टीरिया का समूह है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक में जो है आपको कौन हो जाएगा? कृषि उत्पादित जो है अपशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो अनिम्नीकरणीय प्रदूषक में कीटनाशी हो जाएगा। ठीक है, ये गलता उलता नहीं है, कीटनाशी, बाकी तो आपको सब तो गलता ही है, यानी कीटनाशी हो जाएगा। ठीक है, कीटनाशी। जल संग्रहण है, तो जल संग्रहण में आपको कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नदियों का शाखान्वयन, जलीय नहरों का शाखान्वयन, वर्षा जल का संग्रहण, या ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गंदे जल का संग्रहण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वर्षा जल का संग्रहण हो जाएगा। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कीजिएगा, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है
उत्तराखंड में किया गया है, तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। तो आपको पता ही है ये रिपीट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन जो है ना रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। और हाँ, जिसको हम स्टार का साइन लगा रहे हैं उसको आप स्टार का साइन लगाइएगा जरूर। तो वन संपदा जो है ना लकड़ी का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन जो है ना कॉलीफॉर्म किसका उदाहरण है, तो कॉलीफॉर्म जो है किसका उदाहरण है, ये पीछे भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है कॉलीफॉर्म, इसको भी इंपॉर्टेंट आप जो है ना स्टार का साइन लगा लीजिए, है ना, डबल स्टार का साइन लगा लीजिएगा। कॉलीफॉर्म जो है ना बैक्टीरिया का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु का, ठीक है। निम्न में प्राकृतिक जो है ना 45 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन है, आपको बता दें कि यहाँ ऊपर दिए गए पूरा टोटल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़े बड़े बांधों से होता है, तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, बड़े बड़े बांधों से जो है आपको सिंचाई की व्यवस्था होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वन संरक्षण का उपाय है, आपको क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, वन संरक्षण करना है तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपको बता दें 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी है। ये 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया हुआ है। 48 हो गया। 49 में देखते हैं कि आपको क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन है ना। 49 में आपको क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1970 में हुआ था, आपको पता ही है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो गंगा कार्य योजना जो है ये लगभग जो है 1985 में, यानी 1985, इसको याद रखिएगा, गंगा कार्य योजना है ना, गैप इसको बोलते हैं, गैप बोलते हैं ना, गंगा GAP नहीं GAP, इसको बोलते हैं गंगा एक्शन है ना प्रोजेक्ट, नहीं गैप है ना। ये आप भारतीय भवन में पढ़िएगा, ये सबसे लास्ट चैप्टर में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट पढ़िएगा, पृथ्वी पर जो है 51 क्वेश्चन में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो मुख्य स्रोत सूर्य है, तो सूर्य आपका टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन में कौन हो जाएगा, नदी ही होगा, है कि नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि नदी तो कोई बनाया नहीं है, तो ये प्राकृतिक यानी गंगा नदी हो जाएगा। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है, तो स्वच्छ जल का पीएच मान ये साइंस में भी हम पढ़ाए हुए थे आपको, केमिस्ट्री में है ना, तो केमिस्ट्री में 7 होता है, तो 7 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं कि और जो है कि नहीं, आगे जो है बस इतना ही जो है आपको 54 तक जो है क्वेश्चन था। तो आपका जो है आज जो है बायोलॉजी का पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। कल जो है हम लोग जो है केमिस्ट्री को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच पाए और इसका आप जो है लाभ उठा पाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप जो है मेरे साथ बरकरार रहिए, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच।